लाइन पार स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शनिवार की रात रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों का भव्य मंचन किया गया। वैष्णवी कला मंच मुरादाबाद के कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मंचन की शुरुआत भावुक राम भरत मिलाप से हुई, जिसमें अयोध्या लौटे भरत ने प्रभु श्री राम से मिलकर चरण पादुका का आग्रह किया। इसके बाद पादुका स्थापना का प्रसंग मंचित किया गया, जहां भरत ने प्रभु श्री राम की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्षों तक अयोध्या का संचालन करने का प्रण लिया। इसके पश्चात मंदिर पंचवटी प्रसंग की ओर बढ़ा। यहाँ लक्ष्मण द्वारा सूर्पनखा की नाक काटने का दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद खरदूषण वध का रोमांचक दृश्य भी मंचित हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा की। कलाकारों ने अपने संवाद और अदाकारी से माहौल को जीवंत बना दिया। रामलीला के अगले दृश्य में रावण दरबार का चित्रण किया गया। यहाँ राक्षस राज रावण और उसके मामा मारीच के बीच हुई वार्ता को सशक्त अभिनय के साथ मंचित किया गया। इस प्रसंग ने आगामी कथा सीता हरण की भूमिका स्पष्ट कर दी, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई। लक्ष्मण, कमर पकड़ी को चबा कर खा जाऊंगी। तब तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे। मेरा नाम सूर्पनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण की भाई है। इसलिए उनकी जनता बढ़ने और वो जनस्थान की सीमा पर आकर बसना है। अर्थात हमें चुनौती दे रहे, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। उन्हें हमारी बहन नहीं। भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा घर की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और आपका परिहास किया गया। आप बनने के गई थी। मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी बहुत ही सुंदर थी। तीनों लोगों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा, परंतु वो दोनों बेटों की तरह मुझ पर भड़क उठे। ये उनकी अंतिम भड़ास थी बहन। हम आज उन्हें यमलोक पहुंचाएंगे। हमें स्वयं चलना पड़ेगा। भूषण, अपने चुने हुए सैनिकों को तैयार करो, हम स्वयं चलेंगे।
हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं। ये धनुष बाण वहीं धरती पर रख दो और आगे बढ़कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, ये धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है, जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब ये बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जा। जो आज्ञा। को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है। तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है। जा, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी माया का प्रभाव। मंचन का संचालन पुनीत जैन ने कुशलता और रोचक शैली में किया। दर्शकों ने हर प्रसंग पर तालियों की गड़गड़ाहट और जय श्री राम के उद्घोष से मैदान को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रदीप बंसल, रॉबिन अग्रवाल, संदीप बंसल, अतुल अग्रवाल, मयंक बंसल और रोहित बंसल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने कलाकारों के अभिनय और मंचन की बड़ी सराहना की और कहा कि रामलीला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आदर्शों का जीवंत दर्शन है। मंचन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मैदान में उमड़ी। लोगों ने पूरे भाव विभोर और श्रद्धा के साथ रामायण की इन झलकियों को देखकर अभिभूत हो उठे। रामलीला मैदान में लगातार हो रहे इन मंचनों से पूरे क्षेत्र का वातावरण धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से सराबोर है। श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसे आयोजन समाज को धर्म, नीति और मर्यादा का संदेश देते हैं और पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं।